मैककाउने ने लिखा है कि उसने सारा भारत भ्रमण किया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ नेचुरल कैलामिटीज हुआ, कुछ हुआ, और यहाँ के मिले हैं ना राजमहल के अवशेष मिले हैं। और संस्कृत के संग पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, लेकिन हम लोग को उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। जब मेरे को समझ में आया कि संस्कृत इज़ ए ब्रांच ऑफ प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, मैंने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है इससे। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो मेरे को समझ में इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। ये जो टाइम लाइन को उनको छोटा करना था, उसमें संस्कृत का बहुत बड़ा रोल था। तो उन्होंने क्या कह दिया कि संस्कृत इज़ ए ब्रांच ऑफ प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज जिसका कोई एविडेंस नहीं है, जिसको कोई बताने वाला नहीं है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होती थी, कहाँ पे बोली जाती थी, कौन से लोग इसको बोलते थे, कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन उन्होंने थ्योरी बना दी, एक ट्री बना दिया, उसके ऊपर लगा दिया कि प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, उसके नीचे लैटिन, ग्रीक सब लगा दिया, उसी में जो है उसी ब्रांच में जो है संस्कृत को भी जोड़ दिया। जबकि फैक्ट ये है कि उनके खुद के लोगों ने ये डिस्कवर किया कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक ये सबसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन बना दिया, उनको ये सूट करता था, उन्होंने थोप दिया हम लोग के माथे पे। इसी तरीके से हमारे जो आर्किटेक्चर है उसको भी डिमीन करने के लिए बहुत सारे उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की। जो यहाँ पे हम लोग जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, हम लोग जानते हैं कि इसको मुसलमानों ने बनाया है। ताजमहल, लाल किला, आगरे का किला, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, सारे के सारे इनके दखल किए हुए, कुछ भी इन्होंने नहीं बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने क्या किया है, वहाँ पे अपनी किसी डेड बॉडी ला करके इसको जो है मकबरा वो बना दिया है, वहाँ से साइन प्लेट हटा दी गई है, देवी देवताओं की मूर्ति हटा दी गई है। ये भी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रही। इसका भी मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि ये किस तरीके से जो है कनिंघम ने किया। 1865 में ये सब किस तरीके से ये सब षड्यंत्र किया गया, और ये सब पार्ट था मैककाउने का प्लान 1835 का। उसने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पेपर प्रोड्यूस किया, उसका कहना था कि भारत इतना एडवांस्ड है, यानी कि आप सोच के देखिए, आज से 200 साल पहले भी भारत इतना एडवांस था कि मैककाउने ने लिखा है कि उसने सारा भारत भ्रमण किया है और उसने एक आदमी को भी नहीं पाया जो कि भिखारी है, एक आदमी भी गरीब है, एक आदमी भी अशिक्षित है, उसने किसी को नहीं पाया। आप सोचिए, सिर्फ 200 साल पहले की बात है। और उसके बाद उसने थ्योरी बनाई कि हम लोग को यहाँ का पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। ये जो गुरुकुल हैं, इनके जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है, उससे संस्कृत निकालना पड़ेगा। उस समय फारसी भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी, तो उनका था कि फारसी को भी निकालो, संस्कृत को भी निकालो, और ये जो चालू भाषा है उर्दू, हिंदी, इसको प्रमोट करो, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश बनाओ। सब फॉर्म लोगों को इंग्लिश में भरना पड़े, कोर्ट में इंग्लिश में जाना पड़े, ये सब इंग्लिश में होगा, तो अपने आप लोग बात सीखेंगे और सरकारी नौकरी जो है इंग्लिश जानने वालों को ही मिलेगी। और तब से जो है हम लोग के ऊपर ये भाषा का अत्याचार हुआ है, और ये मैककाउने की थ्योरी के हिसाब से सब कुछ बदला गया है। हमारे जो मैंने बताया कि हमारे वेदास की टाइमलाइन शॉर्ट कर दी गई, हमारे कल्चर की टाइमलाइन शॉर्ट कर दी गई, हमारी संस्कृत की टाइमलाइन शॉर्ट कर दी गई। और इसका आधार वो लोग ने क्या बताया कि इंडिया में तो रिटन हिस्ट्री नहीं है, जैसे ग्रीस में है। ग्रीस में भी वो लोग ने तो लोक कथा को लिया है, लेकिन वो ग्रीस का बोलते हैं कि वहाँ पे इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में टैबलेट्स मिले हैं, उसमें लिखा हुआ है, भारत में वो सब नहीं है कुछ भी, तो वो लिख दिया।
यहाँ पे हम लोग को 1950 से हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रूफ मिल गया। हम लोग के लोथाल जो 5000 साल पहले सी पोर्ट था, आप कल्पना करके देखिए 5000 साल पहले, उस समय सुमेर मेसोपोटामिया का जन्म नहीं हुआ था। वेस्ट वाले जंगल में थे कि नहीं थे ये भी नहीं हम लोग किसी को आइडिया है। ग्रीस का कोई नामो निशान नहीं था, किसी धर्म का कोई जन्म नहीं हुआ था, कोई अब्राहम नहीं थे, कोई मोजेस नहीं थे, कोई जीसस नहीं थे, कोई मोहम्मद नहीं थे, कोई नहीं थे। उस समय हम लोग कितना एडवांस थे। और ये 5000 साल तो बोल रहा हूँ, ये तो छोटी बात बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ अभी भिराना, राखीगढ़ी ये सब निकला है। भिराना 9500 साल पुराना है और वहाँ पे क्या मिला हम लोग को? पक्की ईंटें मिली हैं। देखिए आप लोग सोच के देखिए कि 9500 साल के बाद क्या मिल सकता है? कोई भी किसी भी चीज़ का अवशेष मिलेगा, लेकिन वहाँ की ईंटें मिली हैं, स्ट्रक्चर्स मिले हैं, बड़े चौड़े चौड़े रास्ते, समानांतर एकदम 90 डिग्री पे कटने वाले सब रास्ते हैं। 1 तल्ला 2 तल्ला मकान का अवशेष मिला है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज मिला है। तो सोचिए 9500 साल पहले का हमारे पास प्रमाण है, इसके पहले का अभी तक खुदाई में नहीं मिला है। तो ये कितना पुराना जाएगा ये हम लोग को नहीं मालूम है। और ये सब से हम लोग को एकदम साफ क्लियर होता है कि वो उस समय के लोग एडवांस थे, उनको कॉस्मोलॉजी का पूरा ज्ञान था, उनको मैथमेटिक्स का पूरा ज्ञान था। ये जो हम लोग बोलते हैं कि शून्य इसने आविष्कार किया, उसने आविष्कार किया, उस समय शून्य नहीं होता तो उनको ये सब कॉस्मोलॉजी वगैरह सब मालूम होता, ग्रह नक्षत्र के बारे में मालूम होता। वहाँ पे क्या मिला है? वहाँ पे ना मंदिर मिले हैं, ना राजमहल के अवशेष मिले हैं, वहाँ पे हवन कुंड मिले हैं। यानी कि वहाँ पे एक कम्युनिटी लिविंग के हिसाब से रहते थे, कोई किसी में कोई झगड़ा नहीं था, मारामारी नहीं थी। और वो सिविलाइजेशन कैसे गायब हो गई वो अलग चैप्टर है, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। तो ये सिविलाइजेशन भी मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से फर्स्ट लेयर नहीं है, सेकंड लेयर है सिविलाइजेशन की। और इसके बाद यहाँ पे कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ हुआ, कुछ हुआ, और यहाँ के लोग जो हैं फिर ऊपर से नॉर्थ से नीचे उतरे और वेस्ट की तरफ गए। जो लोग वेस्ट की तरफ गए वही जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो हम लोग को मिल रहा है, धोलोथाल, ये सब जो मिला है, ये सब हमारे सेकंड थर्ड जनरेशन के हैं। और ये भी जब नष्ट हो गया, हम लोग को 1925 में मिला था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और ये भिराना हम लोग को मिला है 2015 के आसपास, 2010, 11, 15 के आसपास, यानी कि उसके 100 साल के बाद। और आप सोच लीजिए कि आज से अगर इसकी खुदाई चालू रही तो और आगे 50 साल के बाद हम लोग को हो सकता है 20,000 साल पुराने अवशेष मिलेंगे।